भाभी जी थोड़ा पैर हटाना। सरिता, इतने हल्के हाथ से झाड़ू क्यों लगा रही है? अब मैंने देखा तूने सोफे के नीचे से भी नहीं लगाया झाड़ू। आंटी जी मैंने कल ही सोफे के नीचे अच्छे से झाड़ू लगाया था। मैं ये सोच रही हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन लगा दिया करूँगी सोफे के नीचे झाड़ू। नहीं नहीं, तू रोज लगाएगी सोफे के नीचे झाड़ू। तेरे से पहले मेरी पुरानी वाली काम वाली थी, पूरा घर का कोना कोना चमका के रखती थी। मुझे गंदगी नहीं पसंद है। ठीक है आंटी जी, रोज लगा दूंगी। मम्मी जी चाय पीने का टाइम हो गया है, आपको पीनी है? जाके बना ले। सरिता मैं चाय बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना लूँ? ठीक है भाभी जी, पी लूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं बना लेती हूँ चाय। अरे किचन तो गंदी पड़ी है। सरिता तुम ऐसा करो, झाड़ू बाद में लगा देना, पहले ना किचन साफ कर दो। ठीक है भाभी जी, पहले रसोई साफ कर देती हूँ। डॉली, तू चाय बना रही है, अपने लिए बना और मेरे लिए बना। ये काम वाले के लिए क्यों बना रही है? इन छोटे लोगों को ना मुंह नहीं लगाना चाहिए। मम्मी जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। जैसे हम इंसान हैं वैसे ही ये लोग भी इंसान हैं। तुम मुझे ज्यादा मत समझा। पहले वाली काम वाली को तो चाय बना बना के पिलाती थी, इसलिए वो हमारे सिर पे चढ़ गई थी और हमारी सारी घर की बातें इधर उधर करती थी। मम्मी जी जितनी गलती मीना की थी ना उतनी गलती मैं तो आपकी मानूंगी। जब आप पड़ोसियों की खबर मीना से लोगे तो आपकी खबर वो पड़ोसियों को नहीं देगी। पर एक बात है, जब से सरिता काम पर आई है ना, मैंने देखा है चुपचाप काम करती है और बेचारी चली जाती है। हाँ मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, मैं उससे बात करती थी इसीलिए मेरे सिर पे चढ़ गई थी। बस इसीलिए तुझे कह रही हूँ, इन छोटे लोगों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। आज तो तू बना ले इस काम वाले के लिए चाय, लेकिन कल से इसके लिए भूल से भी मत बनाना चाय। मम्मी ये आप हर समय माला क्यों जपते रहते हो? क्या होता है माला जपने से? अरे बेटा, माला जितना जपूंगी उतना ही कम है। इससे क्या होता है बेटा, भगवान से जुड़े रहते हैं। अच्छी बात है मम्मी। लो सरिता भी आ गई। आंटी जी मेरी बेटी पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है, ये लो मिठाई खाओ। भैया आप भी खाओ। हाँ सरिता, अरे वाह, रसगुल्ले रसगुल्ले तो मेरे फेवरेट है। वैसे सरिता तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए गर्व की बात है कि तुम्हारी बेटी पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। भैया जी ये बात तो है, मेरी बेटी ना पढ़ने में बहुत होशियार है और मुझे कहती है मम्मी मैं बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगी। वाह सरिता, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी कम सुविधाएं होने के बावजूद भी तुम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो। हाँ भैया ये तो है, मैं और गुड़िया के पापा गुड़िया को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है गुड़िया के पापा तो 15-15, 16-16 घंटे बैटरी रिक्शा चलाते हैं ताकि उनकी बेटी पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बन सके। सरिता मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। मेरे पापा ने भी बहुत मेहनत की थी, तभी तो सरिता आज हम लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। देख लेना एक ना एक दिन आपके दिन जरूर पलटेंगे। बस भैया जी हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारी गुड़िया कामयाब हो जाए, हम लोगों की मेहनत वसूल हो जाएगी। अरे आंटी आप खाओ ना, खा क्यों नहीं रहे मिठाई? नहीं नहीं सरिता, मुझे नहीं खानी मिठाई, मुझे शुगर है। तू जाके काम कर ले। ठीक है आंटी जी, कोई बात नहीं। मम्मी आपको शुगर कब हुई? आपने तो कभी बताया ही नहीं। अरे बेटा वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि काम वाली की मिठाई मुझे खानी ना पड़े। मम्मी सरिता इतने प्यार से ये मिठाई लेके आई है, आपको ये मिठाई खाने से ऐतराज क्यों है? अरे बेटा ये छोटे लोग छोटी छोटी दुकान से जाके मिठाई ले आते हैं, पता नहीं कैसे कैसी मिठाइयाँ होती है। हम बड़े लोग इनकी दी हुई मिठाई कैसे खा सकते हैं? पता नहीं तूने कैसे उसके हाथ की मिठाई ले ली। मेरी तरह बहाना मार देता। इन छोटे लोगों से जितना दूरी रहो ना उतना ही अच्छा है। मम्मी वैसे तो आप पूरा दिन ये माला जपती रहती हो, गीता पढ़ती हो, लेकिन जहाँ इंसानों की बात आती है आप वहाँ उनसे उनकी अमीरी और गरीबी देखकर बात करती हो। चलो मम्मी आप सारी बात छोड़ो,
इंसानों को आप कुछ नहीं समझती हो, लेकिन आप भगवान को तो बहुत कुछ समझती हो। आप गीता पढ़ती हो ना, कृष्ण जी की भक्त हो। कृष्ण जी क्या कहते हैं कि मैं कण कण में हूँ। इसका मतलब तो मम्मी कृष्ण जी आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, अमीर में भी हैं, गरीब में भी हैं और वो सरिता में भी हैं। मम्मी अगर भगवान कण कण में हैं तो आप गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? इसका मतलब तो यही हुआ मम्मी, आप गरीबों का अपमान नहीं कर रही हो, आप साक्षात भगवान का अपमान कर रही हो। और ये मम्मी जो भगवान के नाम पर ये भक्ति कर रही हो ना, ये भक्ति नहीं है, ये फिर ढोंग है, ढोंग। बेटा तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं गरीब लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार करके मैं भगवान का बहुत अपमान कर रही हूँ। आज के बाद बेटा मैं तुझे शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी।